बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। सुबह हमें पता चल गया था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है हुकूमत की जानिब से और उसमें कुछ बड़ा करने का दावा किया जा। मैंने ये ट्वीट भी किया था। और आप जानते हैं कि जब कश्ती डूबने वाली होती है तो कश्ती के अंदर जो सवार लोग होते हैं वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। या यूं कह लीजिए कि जब कोई दिया बुझने लगता है तो वो पहले फड़फड़ाता है, ये उसका पेश खेमा होता है उसके जवाल का। तो यही सूरत हाल इस हुकूमत के साथ है। आज हुकूमत ने बाकायदा ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, यानी कि एक रेफरेंस जो है उसकी मंजूरी ली जाएगी वजीर आजम और उसके बाद कबीना। इन सी बात है, कबीना आज शाम को बुला ले, कोई बड़ा मसला तो नहीं है। कबीना से मंजूरी लेने के बाद फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि पहले ये तय कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट अपने मखसूस नशिस्तों वाले केस के अंदर ये कह चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है और जमात रहेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ये अल्फाज ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, तहरीरी फैसले में ये सारी चीजें भी मौजूद हैं। बहरहाल एक फैसला वो ये करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। वजह क्या है, इस बल्कि वजूहात क्या है, ये आगे चलकर आपको बताता हूं कि ये सारा कुछ क्यों करने जा रहे हैं। एक चीज। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान, कासिम सूरी और आरिफ अलवी के ऊपर आर्टिकल 6 लगाएंगे। आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी होती है और उसके बाद इसकी, यानी जब आर्टिकल 6 लगता है किसी बंदे के ऊपर फिर उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। आप बुखलाहट देखें, अंदाजा करें बुखलाहट का, यानी इमरान खान, कासिम सूरी, आरिफ अलवी को हम फांसी देंगे। दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रही है हुकूमत, बल्कि ये कहा है आज वाज़े तौर पर, इसमें ये नहीं कि वो कहना चाह रही है, बाकायदा ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। वजह क्या है, वह तो हामिद मीर साहब कई मरतबा कह चुके हैं कि खान साहब 3 मरतबा डील मुस्तरद कर चुका है, उसने कहा नहीं मैं लड़ूंगा। चलो बहरहाल एक दूसरी चीज ये हो गई। तीसरा पॉइंट ये है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर, ये अता तारा ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, नजर सानी की दरखास्त दायर करेंगे कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस हुआ है उसके ऊपर नजर सानी की जाए। और आप जानते हैं कि हमेशा जब भी नजर सानी की दरखास्त होती है तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि ये सारे लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे। जो 8 जजेस जिन्होंने फैसला दिया उनको दोबारा कहेंगे कि हुजूर वाला आपका फैसला गलत है, आप अपने फैसले के ऊपर दोबारा नजर रखें, उसको दोबारा देखें। यानी ये नजरसानी होती है और इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर कोई ज्यादा कानूनी पेचीदगियां हो और इसमें यानी केस का रुख बिल्कुल बदल सकता हो, तब उसके ऊपर नजरसानी जो है वो पॉसिबल होती है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। मसला यह है कि मखसूस नशिस्तों का जब से केस आया है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद फिर बुखलाहट में इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान के हक में आया है, दूसरा यह है कि जो 2/3 मेजोरिटी वाला फैसला इमरान खान के हक में आया है, दूसरा यह है कि जो 2/3 मेजोरिटी वाला एक ढोल पीटा जा रहा था वो अब खत्म हो गया है। तो याद रखिए, आप पंजाब नेशनल असेंबली यहां पर कर लेंगे लेकिन केपी के असेंबली में ऐसा नहीं होगा। सी बात है, यही करेंगे ना, कबीना वजीर आजम एक मंजूरी देगा रेफरेंस की और उसके बाद फिर स्पीकर के थ्रू आप ये करवाएंगे और स्पीकर ये कहेगा कि एक जमात ही कल अदम है तो उसको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। कहने का या सारे प्रोसेस करने का, पाबंदी लगाने का, सब कुछ करने का मकसद यही है कि एट द एंड स्पीकर ये है कि जब जमात ही कल अदम है तो इसको कैसे हम मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं। पंजाब और नेशनल असेंबली में आप कर लेंगे, केपी असेंबली ऐसा नहीं करने देगी। वहां का स्पीकर नोटिफाई कर देगा, मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी और उसके बाद फिर वो इलेक्शन कमीशन के अंदर आएंगे और उसके बाद फिर वो सेनेट के इलेक्शन की बात करेंगे और उसके बाद फिर कह लीजिए कि वहां पर भी उनकी 2/3 मेजोरिटी होगी। यहाँ पर भी 2/3 मेजोरिटी है ये नेशनल असेंबली की, सेनेट में भी उनकी होगी, लेकिन आपका ख्वाब ये कभी पूरा नहीं होने वाला। इसके अगला पॉइंट ये कहा है कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनके खिलाफ भी बाकायदा कार्रवाई करने का हुकूमत ने फैसला कर रखा है। आप अंदाजा करें खान साहब के दौर में ओवरसीज को क्या क्या सहूलियात देने के ऐलानात किए गए थे, उनका वोटिंग का हक उनको दिया जाता रहा और इसके साथ भी बाकी इस किस्म के चीजें उनको देने का ऐलान कर रखा था। जो कि ज़ाहिर सी बात है, वो लोग दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहां पे मेहनत मजदूरी करके अपने मुल्क के अंदर पैसा पहुंचाते हैं। आप लोग यहाँ पर बैठ के
गरीबों का टैक्स का पैसा आप लोग बाहर जाते हैं, आप मुहिब्बे वतन हैं। वो जो बाहर बैठे हैं, जो मेहनत करके पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजते हैं, वो गद्दार हैं। कम से कम शर्म आनी चाहिए। बहरहाल ये कहा गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो पासपोर्ट है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ठीक है, कर लें, कोई बात नहीं है। जो कुछ करना चाहें, इससे पहले आपने फस्तायत की कोई हद नहीं छोड़ी, ये भी आप करके देख लें, कुछ नहीं होना। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि आज एटीसी अदालत लाहौर के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश किया गया। थाना शाहदमान के हवाले से उनके ऊपर दरखास्त थी और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। उसके ऊपर उन्होंने इनकार किया। अब 22 जुलाई तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। अब देखिए, क्योंकि उसके बाद फिर गवाहान तलब किए जाएंगे, यानी ये सारे मामला जो हैं वो फिर देखे जाएंगे। यानी एक मुकदमे से अभी तक बरी नहीं होते, दूसरे में पहले आप उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर देते हैं ताकि बंदा बाहर न जाए। तो इसी वाले से मुझे सनम जावेद साहबा के हवाले से आज बड़ा जबरदस्त किस्म का जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जो हुक्म दिया है, बल्कि कल का जो एक ड्रामा चल रहा है, यानी एक अदालत ने बरी किया, उसके बाद फिर मियां अली इशफाक साहब के घर के बाहर FIA की टीम आ गई। बल्कि 100 के करीब, सिद्दीक जान बता रहा था, 100 के करीब अफराद थे जो सनम जावेद साहबा को गिरफ्तार करने आए, बगैर वारंट के, कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर सारी रात ये सोचो विचार करते रहे कि अब इसके ऊपर मुकदमा क्या डालें। रात में ये पता चला कि 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, लेकिन सुबह ये पता चला कि बलूचिस्तान के अंदर एक मुकदमा दर्ज है। अब वहां पर इनकी जो है तहकीक है, तफ्तीश है, वो की जाएगी। अब किया इन्होंने ये कि सुबह जो मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और वहां पर यानी ये कहा गया कि इनका राहदारी रिमांड हमें लेना है ताकि उसके बाद फिर हम इनको बलूचिस्तान शिफ्ट कर सके। लेकिन दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर कर दी गई, तो उसके ऊपर आमिर फरूक साहब, उनकी मेहरबानी, उन्हें मार्क की और मार्क करने के बाद जब ये दरखास्त मियां गुल हसन औरंगजेब साहब तक पहुंची के बाद फिर मियां अली इशफाक साहब ने ये वो सारी चीजें रखी कि गुजरावाला का मुकदमा कैसे खारिज हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने क्या फैसला दिया, उसके बाद फिर कल मलिक इमरान जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जज है उन्होंने क्या फैसला दिया। यानी सारी चीजें उन्होंने जब अदालत के सामने रखी तो उसके ऊपर फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है दुग्गल साहब, उनको अदालत ने तलब करा और उसके बाद फिर उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमें मजीद वक्त दिया जाए। तो इसके ऊपर अदालत ने बाकायदा हुक्म जारी कर दिया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, और यह कहा कि एक तो जाती हैसियत में 5 बले तलब कर रखा है IG पंजाब को और DG FIA को। दूसरा यह है कि सनम जावेद को भी 5 बजे अदालत में पेश किया जाए। तीसरा यह हुक्म दिया कि सनम को इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना जाने दिया जाए, जो भी जिम्मेदारान है उन तक ये बात पहुंचा दे। जब ये हुक्म दिया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, तो उसके बाद फिर जो बाकी मुखालिफिन के हलके हैं वहां पे कोहराम बर्पा हो गया। अभी 5:30 बजने वाले हैं तकरीबन, हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे फैसला आ चुका होगा। जो मेरी कह लीजिए कि वो परसेप्शन है, यही फैसला आएगा, सनम जावेद को बरी कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो हकायक नजर आ रहे हैं उसमें कुछ नहीं है। खामखा हुकूमत बहाने, हीले बहाने कर रही है, कह लीजिए कि उसको शिफ्ट करना चाह रही है बलूचिस्तान के अंदर, कोई मुकदमा कोई कुछ भी नहीं है। बहरहाल जब तक ये अपडेट नहीं आती उस पर मजीद हम बात बाद में करेंगे। पाकिस्तान के सियासी मामलात में अब तक ये सूरत हाल है। मजीद जो कुछ आएगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।